Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel. It's good to see you all after a long time. आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे मेरा डेस्क देख सकते हैं। इस डेस्क को मैं सिर्फ मेरे पीसी के लिए यूज नहीं करता हूँ, बट आई ऑल्सो यूज इट फॉर स्टडिंग और रीडिंग इन जनरल। सो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, ये RGB लाइट्स किसी काम के नहीं है, तो इसीलिए मैंने IKEA से एक चीप 300 रुपीज़ का डेस्क लैम्प खरीदा था, जो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द लैम्प बिकॉज ये लैम्प डेस्क की बहुत सारी जगह खा रहा था, प्लस इसकी लाइट डायरेक्टली मेरे फेस पे आती थी एंड इट यूज टू मेक मी वेरी अनकंफर्टेबल। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर ऑप्शंस एंड व्हाइल डूइंग दैट आई केम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्क्रीन बार्स। सो ये जो स्क्रीन बार्स है, दीज आर बेसिकली डेस्क लैम्प्स विच कैन बी माउंटेड ऑन टॉप ऑफ योर PC मॉनिटर्स। सो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस दैट आई वेंट लुकिंग फॉर इट इज ऑन Amazon। सो Amazon.com पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले, जिनमें से कुछ बहुत ही चीप थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। सो द प्राइस रेंज वॉज वैरिंग बिटवीन 2000 रुपीज़ टू 9000 रुपीज़। सो इन अलग अलग लाइट्स के फीचर्स को देखने के बाद, उनके रिव्यूज पढ़ने के बाद, आई वेंट विद अ स्क्रीन बार बाय कंपनी कॉल्ड एज Beezus एंड दिस स्क्रीन बार कॉस्टेड मी ₹3,500। डिलीवरी आने के लिए काफी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 15 डेज लगे, एंड आफ्टर आई रिसीव द डिलीवरी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज सेलर ने जो प्रोडक्ट भेजा था उसका बॉक्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। द प्रोडक्ट इन itself was not damaged, but then there were some items missing in the box like the USB cable, and also जो प्रोडक्ट का पैकिंग था वो पूरा निकला हुआ था। Though the product was working properly, I decided to send it back because मुझे डाउट था कि मुझे यूज प्रोडक्ट भेजा गया है। This product was out of stock later on and मैंने काफी टाइम तक वेट किया कि ये प्रोडक्ट वापस स्टॉक में आ जाए। Also I didn't want to buy it from the same seller and दूसरे सेलर्स के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। So I waited for almost a month and मैंने दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, बट उनके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे या फिर उनके फीचर्स इतने अच्छे नहीं थे। So finally फ्रस्ट्रेट होके I decided to go for the most expensive option, which was BenQ screen bar, and it costed me whooping 9000 rupees। आज मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग को नहीं दिखाने वाला बिकॉज मैं इस प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। सो टू नो हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस विद दिस BenQ स्क्रीन बार, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। BenQ स्क्रीन बार एक बहुत ही सिंपल बट बहुत इंप्रेसिव प्रोडक्ट है। इट इज यूजफुल फॉर दोज हु हैव वेरी लिटिल और नो स्पेस ऑन देयर डेस्क। ये स्क्रीन बार बेसिकली एक 18 इंच वाइड एल्यूमिनियम ट्यूब है जिसके अंदर LEDs की एरे लगी हुई है एंड इट्स अ लिटिल मोर देन ½ इंच इन डायमीटर एंड दिस ट्यूब क्लिप्स इनटू अ माउंट जिसके दूसरे साइड में काउंटर वेट है एंड दिस असेंबली सिट्स ऑन टॉप ऑफ योर मॉनिटर। ये जो ट्यूब है ये इस माउंटिंग क्लिप के अंदर रोटेट होता है एंड दिस वे यू कैन एडजस्ट द एंगल ऑफ द लाइट। आप इस माउंट की पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं टू गेट अ सूटेबल एंगल। मैंने इस स्क्रीन बार को माउंट किया मेरे MSI मॉनिटर पे विच हैज गॉट अ वेरी थिन प्रोफाइल एंड वेरी थिन बेजल्स। ये मेरे मॉनिटर पे काफी अच्छे से फिट होता है और स्क्रीन को भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। सो इफ योर मॉनिटर हैज थिन बेजल्स यू नीड नॉट वरी अबाउट माउंटिंग दिस स्क्रीन बार ऑन टॉप ऑफ योर मॉनिटर। बट अगर आप आपके मॉनिटर के टॉप पे एक वेबकैम यूज कर रहे हो तो आपको वेबकैम के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इस स्क्रीन बार की खासियत ये है कि इट गिव्स आउट अ डायरेक्शनल लाइट, विच मीन्स ये एक लाइट का बैंड बनाता है जिसको आप एम कर सकते हैं टू स्टे ऑफ द स्क्रीन एंड ऑफ ऑफ योर आईज। और इसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर से कोई ग्लेयर्स नहीं आते और ये आपके आंखों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लाइट थ्रो जो है वो काफी इवन है और आपको कोई हॉटस्पॉट्स नहीं दिखेंगे। दिस स्क्रीन बार इज पावर्ड बाय USB, तो आपको आपका पावर आउटलेट सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। आप इसको प्लग इन कर सकते हैं आपके PC के USB पोर्ट में, या फिर आपके मॉनिटर पे कोई USB पोर्ट है तो आप इसको उसमें प्लग इन कर सकते हैं। इसके बॉक्स में इंक्लूडेड है एक 60 इंच का USB-A to USB-C केबल, जो मेरे लिए सफिशिएंट था, बट इन सम केसेस ये थोड़ा शॉर्ट पड़ सकता है, स्पेशली जब आपका CPU अगर डेस्क के नीचे रखा हुआ है और आपके मॉनिटर में USB पोर्ट नहीं। एंड इन सच केसेस यू विल हैव टू यूज योर ओन USB केबल। इस बार के टॉप साइड पे आपको 4 टच एनेबल्ड कंट्रोल्स दिखाई देंगे। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ पावर बटन एंड ऑटो ब्राइटनेस बटन, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्राइटनेस कंट्रोल। ये टच बटन्स काफी सेंसिटिव है एंड दे वर्क फ्लॉलेसली। इस लैम्प की अगर ब्राइटनेस की बात की जाए देन यू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 320 लुमेन्स, व्हिच आई मस्ट टेल यू इज वेरी वेरी ब्राइट। और इसका जो सबसे डिम सेटिंग है वो मेरे लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, वो और थोड़ा डिम हो सकता था, बट nonetheless it works pretty well. The color temperature varies between very cold at 6500 kelvins
to fairly warm at 2700 Kelvins. और ये वार्म लाइट अचीव करने के लिए आप इसके LED array में देख सकते हैं there are warm tinted LEDs lined with standard LEDs. And at the warmest setting you can see that the standard LEDs are almost switched off. That means इसके warmest setting पे आपको less light मिलती है, which is okay because we hardly use it at the warmest setting. और हम usually warm and cold का combination use करते हैं. Then we have an auto brightness control. आप देख सकते हैं कि इस बार के टॉप पे एक फोटो सेंसर माउंटेड है, तो जैसे ही आप ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल को एनेबल करते हैं, this sensor detects your ambient light or your surrounding light in your room and it adjusts the brightness and temperature of your screen bar accordingly. For me this auto brightness setting didn't work that well because मेरे लाइकिंग के हिसाब से ये लाइट को थोड़ी ब्राइट साइड में सेट कर रहा था. बट हाँ, एक बात है कि आप इस ऑटो सेटिंग को जब भी ऑफ करके वापस ऑन करते हो तब ये आपकी लास्ट ब्राइटनेस एंड कलर टेम्परेचर सेटिंग को रिमेंबर करता है. सो दिस लैम्प डिजाइन इज वेरी सिंपल बट जीनियस एंड वेरी प्रैक्टिकल. सो बिफोर वी कंक्लूड लेट्स वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस स्क्रीन बार. इस लैम्प के प्रोज की बात की जाए तो इट इज USB पावर्ड, इट इज प्लग एंड प्ले, इट सेव्स डेस्क स्पेस, इट हैज गॉट वेरी इवन लाइट थ्रो एंड अ वेरी ब्राइट लाइट, इट इज वेरी कंफर्टेबल ऑन योर आईज स्पेशली व्हेन यू हैव टू लुक एट योर मॉनिटर फॉर लॉन्ग आवर्स. कॉन्स की बात की जाए तो इसका जो ऑटो मोड है इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव एंड इट ऑल्सो ओवरराइड्स योर मैनुअल setting and it is very expensive at rupees 9,000 which is a very steep price. So to conclude, this lamp solution works and it works pretty well. There are cheaper options available in the market and trust me मैंने बहुत सारे options explore किए हैं but none of them match the design and build quality of BenQ screen bar. The only other screen bar that got closer to BenQ screen bar's quality and features was Beezus screen bar which costs around rupees 3,500. Links to both these screen bars are down below in the description. So जब भी आप इन screen bars को देखोगे आपको definitely लगेगा कि damn, why didn't someone think of this anytime sooner? And ultimately, how was my experience with this screen bar? It was great, it was awesome, I loved it. And finally the question remains, could have I done without this screen bar? Yes. But do I want to? Absolutely no. And that was today's video guys. If you like this video, do hit that like button, share this video with your friends and family and do subscribe to my channel. Until I see you again with my next video, my name is Kunal and you're watching Tech Hive.